यहाँ पे MCQ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। यानी कि जैसे प्लेन मिरर अपन का शीशा हो गया, ठीक, वो क्या है, वर्चुअल, और कैसी है, इरेक्ट है। वर्चुअल किसको बोलते हैं, जो स्क्रीन पे नहीं बनती है। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे अगर हम लोग जैसे इसका देखें, रियल किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। कॉनकेव मिरर में रियल बनती है, क्योंकि लेंस का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है अपन की कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो उसमें कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो ऑब्वियसली किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो लेंस में जो होगा मिरर में उसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर उसमें क्या बनती है, रियल इमेज, ठीक। तो रियल इमेज का कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रे क्या हो, रिफ्लेक्शन के बाद मीट करे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हमने स्ट्राइक कराई है, ये आ रही है ना, यहाँ से ये गई, मान लो यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो, फिर इससे जो आई ऐसा, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक तो कर रही है उसी मीडियम में, तभी तो ये रिफ्लेक्शन है। यानी कि जहाँ से आए वहीं से वापस लौट जाए, तो रिफ्लेक्शन है, ये तय हो गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक लाइट यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट हुई, ये आ रही है, तो ये भी कट कर रही है। तो यहीं पे जहाँ से आ रही है उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रे आपस में कट रही हैं और मीट भी कर रही हैं। तो जब मीट करती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, वो रियल इमेज, ठीक। और लेकिन प्लेन मिरर में अगर अपन देखें तो क्या होता है, लाइट आती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, मीट नहीं करती है ना। तो हमको अगर एक्सटेंड करा के मीट कराना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल मीट नहीं करेगी, हम उसको कहीं से फिर जोड़ेंगे तब जाके वो मीट होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अगर लाइट दो ठो आ रही हैं, अपने आप क्या हो जाए, कट, जैसे यहाँ पे क्या होती है, अपने आप क्या हो रही थी, कट रही थी। जब नहीं कटती हैं, अभी अपन जब पढ़ेंगे तब पोजीशन बताया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। जब मीट ना करे और फिर हम उसके डायरेक्शन को क्या करें, एक्सटेंड करें, मानते हैं कि कुछ ऐसी आई होगी तो यहीं पे मीट किया होगा, तब उस केस में क्या होता है, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि थोड़ा शार्पनेस के साथ आएगी, हमको दिखेगी। अपनी परछाई भी जब मिरर में हम लोग अपने आप को देखते हैं तो वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट, हमको दिखती है, ऐसा नहीं कि डिमिनिश नहीं होती है ना, ठीक। और इसमें क्या बोला गया है, जो इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये भी ध्यान रखना है, लॉज में नहीं, लेकिन ये पॉइंट याद रखने के लिए। पहला पॉइंट हमने क्या देखा है कि जो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल ना। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। तो ये सब प्लेन मिरर की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, जो इमेज होती हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है एज वेल एज इरेक्ट होती हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या जाना उसमें, कि जो जैसे अपन उसमें देखेंगे, शीशे में देखते हैं, तो अगर हम दूर जाते हैं तो हमारी इमेज कैसी होती है, वो पास आ जाती है, ऐसा होता है। और जब हम पास जाते हैं तो वो दूर हो जाती है। तो यानी कि हम जितना चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस से क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। ऐसा नहीं कि हम दूर पास कुछ भी करें हमारी इमेज स्ट्रक हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस होती है, यानी कि आप जितना इस शीशे से जितनी दूरी पर अगर यहाँ होंगे, उतनी ही दूरी पर क्या होती है, आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम होंगे, है ना, वो किसके बराबर होगी, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हो गया, ठीक। ये अपन को ये लिखा हुआ है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो उसने दो चीज़ें एक साथ बता दी। एक तो पहला बोला गया है कि उसकी डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होगी, और जितनी हमारी हाइट होगी उतनी ही हमको इमेज में भी हाइट दिखेगी।
ऐसा नहीं कि हम 6 फुट के हैं तो हमको इमेज 4 फुट दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बोला गया, एक तो हमारी दूरी कहाँ से दूरी, मिरर से, तो मिरर से जितनी दूरी हम इधर साइड होंगे उतनी ही दूरी हमको इमेज मिलेगी। और दूसरा ये बोला गया है कि हमारी जितनी हाइट होगी, हमको ओरिजिनल इमेज ना मिलती है, कटी फटी तो नहीं मिलती, तो हमको क्या बोला गया, जो हाइट होती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हम जो होंगे वो किसके बराबर होगा, जो हमको अपनी परछाई मिलेगी, तो हाइट ऑफ इमेज। अब वो धूप वाला नहीं, धूप वाले में अलग क्राइटेरिया, सन की पोजीशन पे होता है ना, कि जब हम खड़े होते हैं तो अगर हमसे सूरज दूर होता है तो हमारी जो परछाई तो खूब लंबी दिखती है ना, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम सूरज के पास जाते हैं छोटी छोटी होती जाती है, तो वो अलग है, क्योंकि उसमें लाइट हमारी नेचुरल वहाँ से आ रही, सन से आ रही है, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा के रहे हैं। वहाँ पे हम लोग तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्काई में, एयर ड्रॉप्स होते हैं, तो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं रिफ्लेक्टिंग, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, 3 पॉइंट्स की इमेज जो होती है प्लेन मिरर की कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। फिर हमने देखा जितनी दूरी पर हम होंगे उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर तीसरा हमने क्या बोला, जितने हम होंगे उतनी हमारी इमेज होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक। अब अपन इसमें और क्या देख रहे हैं, द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। तब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई है कि जो इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया है, लेटरली का होता है मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इन्वर्टेड यानी कि कहने के लिए तो बोला जाता है कि सीधा, तो उसका उल्टा, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गई। लेकिन अगर हाँ उसमें देखा जाए तो जैसे देखो, इस यहाँ पे मान लिया हमने क्या रख दिया, ऐसा मिरर रख दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, क्या, ए, अब जितनी दूरी इसकी इधर से होगी उतनी ही दूरी पर ये माना कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये ए है तो यहाँ पे भी क्या बनना है, ए, ये तो तय है, जितना इसकी हाइट है उतना ही इसकी हाइट होगी, ए बनना तय नहीं है, मतलब ये है कि इसका उल्टा ही हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। अब वो उसके रिफ्लेक्शन बताएगा, जैसे ये है, ठीक। इसको हमको क्या करना है, इसको इन्वर्टेड करना है, यानी कि इसको उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहने के लिए तो ये यहाँ से चालू बनाए थे ना, अल्फ़ाबेट हमने जब ड्रॉ किया था तो यहाँ से ड्रॉ करना चालू किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो ये हो रहा है इसका उल्टा, तो ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कैसा हो रहा है, प्लेन मिरर से, इसलिए इसको क्या बोला गया, लेटरली, और क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इन्वर्टेड हो रहा है। और रिफ्लेक्शन होगा वो भी तय है, इस यहाँ से हमने लिया तो ये क्या बन गया, ये बिंदी बनी, फिर इसको यहाँ लिया तो ये बिंदी बनी, तो इसको लाइन को क्या करेंगे अपन, मिला देंगे। फिर इसको लेंगे यहाँ से तो ये यहाँ पे बनेगा, फिर इसको वहाँ से तो यहाँ से बनेगा, तो ये आ गया। बनना तो ये ए ही, लेकिन क्या हुआ, इन्वर्ट होके आया। अब जैसे एन वगैरह होते हैं, है ना, ये एन हो गया अगर, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, लास्ट से चालू करेंगे, तो ये बनेगा, तो ये आया, है ना, ये ऐसा। फिर उसके बाद ये वाला बनेगा, इस यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ आया है। अब ये मान लो ऐसे खुलना, जैसे बुक खुलती है ना, तो समझ जाओ ये है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ बना है वैसा ही दिखे, बस ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा बनना है, तो अब ये खुलेगा तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 90 डिग्री से उल्टा हुआ इसलिए लेटरली, और ये उल्टा हुआ तो इन्वर्टेड हो गया। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या करी, जान ली है, ठीक। तो फर्दर द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, ये पॉइंट हमको क्या हो गया, क्लियर हो गया है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग हाउ, ये तो चलो ठीक है।